कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हालिया बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने निहामा और दीगर कई इलाकों में मालिकान बागात से जानकारी हासिल की। इससे कबल तारिगामी ने गुज़िश्ता हफ्ते शोपियां में मारे गए रईस अहमद साकिना बेगम कुलगाम नामी नौजवान के घर जाकर ताज़ियत पुरसी की। उन्होंने अहले खाना को भरपूर मदद देने का वादा किया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो किसानों की फौरी मदद के लिए सामने आए। मेंबर असेंबली दिवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने दिवसर के कुंड और दिवसर समेत कई इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा इंतजामिया और महकमा हॉर्टिकल्चर के अफसरान मौजूद थे। बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए उन्होंने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की। वहीं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने बर्फबारी से बागबानी सनत को हुए नुकसान के तनाजुर में केसीसी कर्जाजात माफ करने का सरकार से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों और बाग मालिकान के फौरी मुआवजे के लिए गवर्नर को अमली इक़दाम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेवा सनत को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के दायरे में लाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मालिकान बागात को मुआवजा देने की अपील की है। बर्फबारी हुई है, उससे काफी नुकसान पहुंचा है पूरे वैली में, लेकिन खासकर जो ये नूराबाद और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एरिया है, ये एक बैकबोन हॉर्टिकल्चर में माना जाता है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। यहाँ का किसान इस वक्त रो रहा है। बिजली का नामो निशान 4 दिन से नहीं है। पानी की बुरी हालत है, रोड्स की बुरी हालत है और बेसिक जो नीड्स लोगों के हैं वो कर नहीं पा रहे हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक। गवर्नर साहब को जो है जाग जाना चाहिए और मुझे लगता है कि खुद वजीर आजम साहब को मुदाखलत करनी चाहिए। इस टाइम जो किसानों का नुकसान हुआ है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, इनको कोई रिलीफ जो है वो इमीडिएट देना। साबिक वजीर पीर मोहम्मद हुसैन ने बर्फबारी से हुए नुकसान का सही तखमीना लगाने का गवर्नर से मुतालबा किया है। पीर हुसैन ने कहा कि शांगस इलाके के साथ साथ जनूबी कश्मीर के बकिया इलाकों में भी मेवा काश्तकारों की कमर टूट गई है। एनसी लीडर गुलाम नबी आरागामी ने भी मुतालबा किया है कि किसानों और बागबानों का केसीसी लोन माफ किया जाए। जितना भी है फ्रूट इंडस्ट्रीज वालों को, चाहे किसी भी सूरत में हो, बागात के मालिकान को वो उसकी माफ़ी होनी चाहिए, वो माफ़ होना चाहिए। और बागात का इंश्योरेंस की स्कीम हर हालत में लागू होनी चाहिए। तमाम किसानों का जरिए केसीसी लोन माफ किया जाए। इसके अलावा जो बहुत बड़ी डिमांड है कि जो ज़री सेक्टर है जिसमें हार्टिकल्चर आता है, एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, उसके लिए इंश्योरेंस स्कीम लागू किया जाए। इसलिए ये भेदभाव पिछली सरकार ने भी किया हमारे साथ। लिहाजा मेरा भरपूर डिमांड है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंश्योरेंस की दायरे में लाया जाए। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर मंजूर अहमद कादरी ने जिला शोपियां में बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मेवा बागात को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गैर मुतवक्का बर्फबारी से जनूबी कश्मीर के सभी 4 अजला में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बाग मालिकान को अब एहतियात बरतने की जरूरत है। ज्वाइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने लंगेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हालिया बेवक्त बर्फबारी से मेवा बागात में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मालिकान बागात को हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाए। काजस के लिए महकमे खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इंजीनियर रशीद ने भी उनके हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। रशीद ने बताया कि नागहानी आफात के बाद इस तरह की टीमें तश्कील दी जाती हैं, लेकिन बाद में मुतासरीन को ना ही मुआवजा मिलता है और ना ही उनकी दादरसी के लिए कोई आता है। और अब आइए नजर डालते हैं जे&के राउंड अप पर। त्राल में भी बर्फबारी से कई इलाकों में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। त्राल के महकमा बागबानी ने कई इलाकों का दौरा करके नुकसान का तखमीना लगाना शुरू कर दिया है। महकमे के एक अफसर ने बताया कि तखमीना लगाने का काम चंद दिनों तक जारी रहेगा और रिपोर्ट इंतजामिया को दी जाएगी। करगिल में अहले सुन्नतुल जमात के नौजवानों की जानिब से दरमानदा मुसाफिरीन के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया। ये नौजवान मुसाफिरीन को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। बर्फबारी की वजह से कौमी शाहरा बंद रहने से मुसाफिरीन गुज़िश्ता 5 दिनों से दरमानदा हैं। जम्मू में एक तकरीब के दौरान मारूफ कलमकार राजा सरफराज की तसनीफ करदा किताब टीयर्स ऑफ कश्मीर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर खासी तादाद में दानिश्वर, अदीब और मुफक्किरीन मौजूद रहे। राजा सरफराज ने कहा कि यही वक्त है कि हम अपने मुल्क कौम के लिए कुछ अच्छा करें।
हजरत इमाम हसन के यौम शहादत की मुनासबत से अंजुमन शरीशियान के एहतमाम से इमाबाड़ा यागीपुरा मकाम में मजलिस हुसैनी का इनेकाद किया गया। मजलिस में हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। आगा सैयद हसन अल-मुस्वी अल-सुफ़ी ने सीरत रसूल और इमाम हुसैन की हयात तैयबा के कई गोशों की वजाहत की। बांडीपुरा के इंदरकोट सुंबल में यौम हजरत ज़ैनब के हवाले से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे का एहतमाम इंदर कल्चरल फोरम सुंबल सुनावारी ने किया था। इलाके के कई सरकर्दा शोरा ने अपना कलाम पेश करके हजरत ज़ैनब को खराज अकीदत पेश किया। बारामूला में बाज रेवेन्यू अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले पर आज करगिल में एक रोजा कलम छोड़ो हड़ताल की गई। ऑल लद्दाख रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल पटवार एसोसिएशन करगिल ने बारामूला वाक़े की मजम्मत की और मज़कूर अफसरों के खिलाफ दर्ज करदा FIR को मनसूख करने का मुतालबा किया। उधमपुर में एक तियाज शहीद के नाम से प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए मुनफरिद अंदाज में शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश किया गया। उधमपुर वालों ने मुल्क को दुश्मनों, गैर समाजी अनासिर से बचाने और मुल्क पर अपनी जानें निछावर करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ फनकारों ने हुब्बुल वतनी से सरशार गीत गाए। SSP रियाज भट्ट ने साबिक फौजियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों के हमरा शुहदा की याद में दीप रोशन किए। डोडा जिला के दीही इलाकों के 25 तलबा को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया। ये तलबा कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा करेंगे। SSP डोडा शबीर अहमद मलिक ने तलबा को मशवरा दिया कि वो इस मौके से भरपूर इस्तेफादा करें। पूंछ में आज हजरत मखदूम शेख हमजा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंदों की कसीर तादाद इसमें शिरकत कर रही है। उलमा ने हजरत मखदूम साहब की खिदमात का तज़किरा किया। बलेसाड जिले च इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी दे चलदे किसाने ते बागबाने की भारी माली नुकसान होया है। मन्निया जंदा है कि 1985 दे बाद दी एह सब तों बद्ध बर्फबारी है, जिस दी वजह ने लोकें दी सेब, घाह, मक्क ते अखरोट दी फसल सारी खराब हो चुकी है। लोकें दा आखना है जे सरकार की इस नुकसान दी भरपाई करनी चाहिए है। आज बड़ी गैर सीजन में बर्फ पै गई, माल शाल मारो फागो मर गयो। आज कोई काश आ नहीं रही, कोई कुछ नहीं रही, बूटा छूटा जेड़ा भी था वे टूट टट के सारे खत्म हो गए। फसल बिल्कुल बुरद हो गई। कहा मकई जड़ी थी वह बर्फ नाल बिल्कुल सड़ सुड़ के खत्म हो गई। सीजनी बर्फ आई उस नाल मारी मक्की को नुकसान हो गयो, फसल कहा को नुकसान हो गयो, माल दरबदर है, फसलों को नुकसान हो गयो काफी। तो हम गरीब लोग का जेड़ा समरदार दरख्त था उनको काफी नुकसान हो गयो, टूट भज गया, खत्म हो गया, सड़ गया। ताकि हम गवर्नमेंट ने कोई अर्ज करा मारो कोई फायदो लोड़े हो भी हमारा कंपनसेशन लोड़े था भी ताकि हम। कल दियाली दा पावन ध्याड़ा है, जिस दे चलदे जम्मू शहर दे बाजारें दी रौनक दिखदे के बनदी है। बड़ी तादाद च लोग बाजारें च खरीद फरोख करदे लभदे न ते बाजार भी रंग बिरंगी सजावटी सामान कन्नै भरोचे दे न। जम्मू दे तकरीबन सारे बड्डे ते लोके बाजारें च कपड़े, मठाइयां, पटाके, देवी देवताएं दी मूर्तियां दी बड़ी गै शैल प्रदर्शनी जान लभदी है ते ग्राहकें ते दुकानदारें दी खुशी भी उनदी खरीद फरोख्त च लब्भा करदी है। इस मौके पर कई जगह पटाखे ते आतिशबाजियां दे स्टाल लगे दे न, जिन्हें सरकार शा स्टाल बिक्री दी आज्ञा दी गई है। दिवाली दी अस बड़िया तैयारियां करा दे हैं, फुलझड़ियां वगैरह लैनियां, पटाखे वगैरह होई गे, दिए हुए होई गे, बच्चे कन्नै शॉपिंग करा दे हैं, मिठाई वगैरह खरीदा दे हैं। मिट्टी दी मूर्तियां दी दिवाली पूजा उपर लैंदे असी। दियाली दी रौनक ते इन्हें दिनें हर पासे लभदी के है, पर जिला रामबन च दियाली ते ईद दोने दा इंतजार लोग पूरा साल करदे न। किंजे रामबन दे लोग दियाली की लाभदायक होने कन्नै आपसी भाईचारे दा इक प्रतीक भी मनदे न। मजहबी भेदभाव भुलाइयै दियाली मनांदे न। इस्से करियै दूर दराज दे लोग बड्डी तादाद च रामबन पुज्जियै बाजारें दी रौनक बधांदे न ते दुकानें पर खास करियै लाइटां, मिठाइयां ते घरे दे सामान की फरोख्त करदे न। दुकानदार भी दियाली की बिक्री ते बरकत देने वाला ध्याड़ा मनदे न ते इसी खुशियां दा ध्यार दसदे न।
सोचन ते साडा बिजनेस बिल्कुल सही चला। सानू भी ये होंदा है कि नहीं साडा बिजनेस अच्छा चले की सानू उम्मीद दिवाली पर ही होंदी है। आजकल लोग काफ़ी अवेयर हैं। लोग क्या करते हैं, बम तो ले रही हैं क्योंकि दिवाली पे बम तो फटेंगे, बम फटेगा। आजकल लोग आप देख सकते हो जैसे कि आजकल कंबल्स की सेल लगी हुई है हमारे रामबन में, प्लास्टिक्स की सेल लगी हुई है हमारे रामबन में, और भी काफ़ी चीज़ों की सेल्स लगी हुई है और लोग सब बड़े खुशी उल्लास हर्षोल्लास के साथ आज के दिन की खरीदारी कर रहे हैं। साडे हिंदू भरावां दा त्यौहार है, मगर एक गल है कि अस मुसलमान भी बड़ी चढ़िए खरीद फरोख्त करते। दरअसल इस त्यौहार पर काफ़ी डिस्काउंट वगैरह मिलता मार्केट, कंबल वगैरह रेडीमेड या लाइटिंग सिस्टम काफ़ी। अज का दिन जोड़ा है काफ़ी हर्षो उल्लास कन्नै मनाया जाता है। दिवाली के मौके पर चपासे रौनक लगती है ते इस बारी आरएसपुरा के बाजार भी खचा खच परोचे दे लगते हैं। लोग दीवे मिठाइयां ते पटाखे ते ले के करते हैं, पर इस बारी माता लक्ष्मी उनकी प्रतिमा ते तस्वीरें कन्नै पूजा का समान भी खरीदा दे। इस बारी कई बरें परैंत आरएसपुरा, अरनिया ते बिश्नाह च दिवाली शांतिपूर्वक आई दी है। बीजेपी स्टेट सैकटरी अनिल परिहार ते उनके भरा अजीत परिहार की निर्मम हत्या के चलते किश्तवाड़ जिले च दिवाली की खुशियों च भी इस बार खामोशी दिखी जा करती है। 5 दिन पहले के यह हादसा विच बाजार के होने ते 3 दिन के कर्फ्यू लगने के कारण किश्तवाड़ के बड़े बाजार सेरी बाजार की रौनक भी कम हो गई दी लगती है। इस दे चलते कि इलैक्ट्रॉनिक समान ते घरेलू समान की बिक्री की सीधा झटका लग्या ते रिहायशी बाजारें की भी बिक्री च 20 to 45% की कटौती दिखी जा करती है। इस दी वजह नाल ये होया है कि लोगों भी थोड़ा खौफ है ते एक थोड़ा कर्फ्यू लगे माहौल जेड़ा है वो खौफ वाला है ते जेड़े ग्रां दे लोग हैं डोगरी भाषा की उभारने ते उसी बधाने ताईं समूह थिएटर ते वुमेद रंगमंच ने अज दिवाली के उपलक्ष्य पर एक डोगरी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिदे च डोगरी के प्रमुख लिखारी ते कवियें अपनी रचना भी प्रस्तुत कीतियां। इस मौके पर दिवाली की बधाई देंदे हुए लिखारियों ते मीडिया कर्मियों की सम्मानित भी किया गया। जानते हो कि समूह थिएटर जिहड़ा 25 साल बड़े हो चुके नहीं सी और वुमेद रंगमंच भी लगभग 10-12 साल का लगातार काम करा करता है और कश्मीरी थिएटर की एलिवेट करने वास्ते उत्थान वास्ते अरनिया दे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पार्किंग च अवैध पार्किंग के खिलाफ अज अस्पताल के डॉक्टर ने अवैध पार्किंग करने वाले लोगों खिलाफ धरना लाया। इन्हें डॉक्टरें का आखना है जे एमरजेंसी च अवैध पार्किंग के कारण एंबुलेंस कढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह ने मरीजें की हालत और खराब हो जाती है। इस करिए अवैध पार्किंग नहीं करने वास्ते डॉक्टर ने अपील भी की। साढ़े चौक के एक्सीडेंट हो जाए तो इतने इन्नी पार्किंग की वजह करना सानू जी एंबुलेंस है, जो पेशेंट है एमरजेंसी पूरी एंबुलेंस है बैक लेनी पई और बाहर इन्नी प्रॉब्लम है दुखला बाद इन्ने लोगों गड्डियां इत्थै लाई दी ने। साढ़े लोगों अगे ये रिक्वेस्ट है कि इन गड्डियां थोड़ा बाहर कड्ढी लो। इतने एक्चुअली जी पार्किंग की थी ये प्रॉब्लम हो रही है, कल भी जी एमरजेंसी आई थोड़ा उस टाइम प्रॉब्लम ज़्यादा होगी क्योंकि लोग भी गुस्सा कर गए, लोग फिर ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये 100 मीटर का रन है गेट तक है। इस वास्ते लोगों नाल ये रिक्वेस्ट है कि जी पार्किंग है ये थोड़ा अपने ढंग नाल की जाए और जी सही सूटेबल जगह उत्थे की जाए ताकि एंबुलेंस मोड कट्टन या एमरजेंसी सफर क्लासेज एमरजेंसी सर्विस जी ये सफर नहीं करें।